सुप्रभात बच्चों, आज हम शब्द रूप के बारे में जानेंगे। संस्कृत अनुवाद के लिए शब्द रूप अनिवार्य है। शिक्षण उद्देश्य: छात्र आकारांत व इकारांत शब्दों से परिचित होंगे। विभक्ति अनुसार शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत वाक्य बना सकेंगे। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रत्येक लिंग के अलग अलग शब्द रूप चलते हैं। शब्द जिस अक्षर से समाप्त होता है उस अक्षर के पीछे कार लिख देते हैं। जैसे अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत, आ से अंत होने वाले शब्द आकारांत, ई से अंत होने वाले शब्द इकारांत कहलाते हैं। एक लिंग के सभी शब्द रूप कभी कभी थोड़े से अंतर के साथ प्रायः एक जैसे चलते हैं। आइए आज पढ़ते हैं लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। प्रथमा विभक्ति: लता, लते, लताः अर्थात एक लता, दो लता, सभी लताएं। द्वितीय विभक्ति: लताम, लते, लताः अर्थात एक लता को, दो लताओं को, सभी लताओं को। तृतीय विभक्ति: लतया, लताभ्याम, लताभीः अर्थात एक लता के द्वारा, दो लताओं के द्वारा, सभी लताओं के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति: लताये, लताभ्याम, लताभ्यः अर्थात एक लता के लिए, दो लताओं के लिए, सभी लताओं के लिए। पंचमी विभक्ति: लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः अर्थात एक लता से अलग होने के अर्थ में, दो लताओं से, सभी लताओं से। षष्ठी विभक्ति: लतायाः, लतयोः, लतानाम् अर्थात एक लता का, दो लताओं का, सभी लताओं का। सप्तमी विभक्ति: लतायाम, लतयोः, लतासु अर्थात एक लता में, दो लताओं में, सभी लताओं में। संबोधन: हे लते, हे लते, हे लताः अर्थात अरे एक लता, हे दो लताएं, हे अनेक लताएं। लता शब्द रूप के अनुसार ही अन्य शब्द भी बनते हैं, जैसे छात्रा, माला, कला, लोमशा, पिपीलिका, सुता, वर्षा आदि शब्द रूप। अब हम पढ़ते हैं कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द। कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द है जिसके शब्द के पीछे ऋस्व ई की मात्रा लगती है, इसलिए इन्हें इकारांत शब्द रूप कहा जाता है। जिस तरह आपने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए लता शब्द का अनुवाद किया, उसी तरह कवि शब्द रूप का भी अनुवाद होगा। तो आइए पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति: कविः, कवि, कवयः अर्थात कवि, दो कवि, अनेक कवि। द्वितीय विभक्ति: कविम, कवि, कवीन अर्थात कवि को, दो कवियों को, अनेक कवियों को। तृतीय विभक्ति: कविना, कविभ्याम, कविभीः अर्थात एक कवि के द्वारा, दो कवियों के द्वारा, सभी कवियों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति: कवये, कविभ्याम, कविभ्यः अर्थात एक कवि के लिए, दो कवियों के लिए, सभी कवियों के लिए। पंचमी विभक्ति: कवेः, कविभ्याम, कविभ्यः अर्थात एक कवि से अलग होने के अर्थ में, दो कवियों से, सभी कवियों से। षष्ठी विभक्ति: कवेः, कवयोः, कवीनाम् अर्थात एक कवि का, दो कवियों का, सभी कवियों का। सप्तमी विभक्ति: कवौः, कवयोः, कविषु अर्थात एक कवि में, दो कवियों में, सभी कवियों में। संबोधन: हे कवे, हे कवि, हे कवयः अर्थात अरे कवि, हे दो कवि, हे अनेक कवि। तो इकारांत पुल्लिंग शब्द में आपने कवि शब्द रूप पढ़ा। कवि के अनुसार ही
ऋषि, रवि, हरि, अरि, ध्वनि, विधि, निधि आदि शब्द रूप भी इसी प्रकार चलते हैं। तो बच्चों, आज आपने आकारांत व इकारांत शब्दों के बारे में पढ़ा और समझा। इसी के साथ धन्यवाद।